हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म रिकॉर्ड के साथ में कंटेंट्स का यूज़ करते हैं या कंटेंट्स मेथड का बेनिफिट क्या है। इससे पहले हमने जैसे देखा कि कैसे हम एक फॉर्म रिकॉर्ड में वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं, वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ तक कि वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, राइट। ये सेशन उसी के कंटिन्यूशन में होगा, जहाँ पे हम बात करेंगे कंटेंट्स की। कंटेंट्स मेथड क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसके बेनिफिट है और उसका सिंटैक्स और स्ट्रक्चर जो हमें यूज़ करना होता है जब भी हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम रिएक्टिव फॉर्म के साथ में कंटेंट्स का यूज़ करें फॉर्म रिकॉर्ड के टर्म्स में। बट उससे पहले अगर आपको यही नहीं पता कि रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, फॉर्म रिकॉर्ड क्या होता है, उसकी थियोरेटिकल जो हमने इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन करे थे वो अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले उन सेशंस को देख लो। आपको जो सीक्वेंशियल कंटेंट देखना है तो उसके लिए आप टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3400 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हूँ app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ हमने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर कंटेंट्स विद फॉर्म रिकॉर्ड। अब हम क्या करेंगे, इस बेसिस पे जो हमारा आज का एजेंडा है, हेडिंग से आपको एजेंडा पता चल गया कि हम एक कंटेंट्स नॉट कंट्रोल्स कंटेंट्स को यूज़ करेंगे फॉर्म रिकॉर्ड के साथ में, ठीक है। तो अब इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें पहले प्री रिक्विजिट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और प्री रिक्विजिट्स डिफाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा app.component.ts फाइल के ऊपर। तो ये हमारा app.component.ts फाइल है, इसमें वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ng फॉर्म, ठीक है। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल हो गया हमारा, ng फॉर हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ng फॉर के बाद में आप यहाँ पे रख सकते हो ng फॉर हो गया। उसके बाद में आप लिखोगे की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पाइप, तो यहाँ हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के करेंगे एक्सपेंड, और इसके अंदर हम हमारे पूरे लॉजिक को लिखेंगे, ठीक है। तो लॉजिक कैसे लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है फोन्स। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपना फॉर्म रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो फॉर्म रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फोन्स, फिर आप लिखोगे यहाँ पे फॉर्म रिकॉर्ड। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने ये तीन चीज़ इंपोर्ट करी, रिएक्टिव फॉर्म हमें हेल्प करेगा रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करने में, ng फॉर लूप रन करने में, और की वैल्यू पेयर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके शो करने में। तो ये तीनों हमने जैसे इंपोर्ट किए तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए। बट ये भी आप देखना, जैसे ही मैं फॉर्म रिकॉर्ड पर एंटर प्रेस करता हूँ तो वो भी वहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो वो आपको प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। क्लियर। तो हमने यहाँ पे डाल दिया फॉर्म रिकॉर्ड। अब इस फॉर्म रिकॉर्ड के अंदर हम डिफाइन करेंगे फॉर्म कंट्रोल, और वही सेम चीज़ फॉर्म कंट्रोल के लिए भी है, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख देंगे नल, ठीक है। और इसको ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और इनसाइड ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के साथ एक्सपेंड करना है। अब इसके अंदर हम हमारी वैल्यूज़ को लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होम न्यू फॉर्म कंट्रोल, और इसमें जो भी वैल्यूज़ आपको सेट करनी है वो आप सेट कर दो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉमा देंगे, और कॉमा के बाद बाहर सेमीकोलन देकर सेव कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्म रिकॉर्ड जो है वो प्रिपेयर हो गया। एक फॉर्म रिकॉर्ड हमने बना दिया, जिसके अंदर हमारे पास एक होम है, और उस होम में हमने वैल्यू सेट करी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, यहाँ तक तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस सेशन में नया क्या है। नया है इसमें कंटेंट्स। अब हम यूज़ करेंगे कंटेंट्स को, और कंटेंट्स क्या करता है,
जो भी आपने फॉर्म कंट्रोल के अंदर मेंशन किया है उन सबको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हो कोड, बट अगर आपको लॉजिकली उस चीज़ को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो कंटेन्स। कैसे, देखो, तो हम एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे जिसका नेम हम देंगे चेक फ़ोन। ठीक है, ये क्या करेगा, चेक करेगा फ़ोन को, और इस मेथड के हमने ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस रखा, कर्ली ब्रेसेस रखा, और इसके अंदर हम एक मैसेज डालते हैं अलर्ट, और यहाँ लिखते हैं दिस डॉट फोन्स डॉट कंटेन्स, और यहाँ पे लिख देते हैं होम। एक चीज़ और, ये कम्प्लीटली केस सेंसिटिव है ना, तो आप जैसा लिख रहे हो सेम केस में लिखना, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा दिस डॉट फोन्स डॉट कंटेन्स में, और वहाँ पे देखेगा होम। ठीक है, कि होम है क्या, और अगर वहाँ पे होम रहेगा तो उसको वो आउटपुट में ला के देगा। ठीक है, इसका देखेंगे अलर्ट कैसा आ रहा है, आउटपुट में चेक करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बट उससे पहले कि क्या क्या इंपोर्ट हमने किया, क्या क्या प्री रिक्विजिट थे, जो ng फॉर और की वैल्यू यूज़ किया उसको तो अभी हम HTML में यूज़ करेंगे, बट आपको यहाँ पे उसको डिफाइन करना रहेगा। ठीक है, हमने क्लास एक्सपेंड की, क्लास के अंदर फोन्स एक फॉर्म रिकॉर्ड ऐड किया, उसके अंदर एक होम डिफाइन किया जो वैल्यू होल्ड कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमने चेक फोन एक मेथड डाला जिसके अंदर लिखा दिस डॉट फोन्स डॉट कंटेन्स होम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं अपने app.component.html फाइल पे। इस HTML फाइल के अंदर अब हम हमारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। जैसे सिंपली आपको एक बटन यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि आज वाले लॉजिक के अंदर हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट हमें चेक करने के लिए एक बटन ही एग्जीक्यूट करना है। तो अगर आप चाहो तो ये दोनों अननेसेसरी को हटा भी सकते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल में हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ चेक करना है, राइट। बट अगर आपको और कुछ वैल्यूज़ वगैरह इटरेट करके दिखाना होता तो आप यूज़ करते हो। बट नॉर्मली मैं जब भी फॉर्म रिकॉर्ड के साथ वर्क करता हूँ तो ये तीन चीज़ें तो एटलीस्ट रखता ही हूँ, क्योंकि बाद में अभी तो क्या अपना एक शॉर्ट डेमो प्रोग्राम है, बट हो सकता है आपको प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना, तो प्रोजेक्ट में ये तीन चीज़ भी यूज़फुल रहती है। ठीक है, तो अगेन ये डिपेंड करेगा आप पे, अगर आपको इसको इंपोर्ट करना आप कर सकते हो, नहीं करना तो भी प्रॉब्लम नहीं इस डेमो के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बस एक बटन बनाना है, और इस बटन के अंदर हम लिखेंगे हमारा मेथड का नेम चेक फ़ोन, और यहाँ पे लिखेंगे क्लिक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका चेक फ़ोन मेथड है, इसलिए हमने डबल पैरेंथेसिस ओपन क्लोज लगा दिए, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, डबल नहीं, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। ओके, तो आई थिंक HTML में तो ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, जस्ट हमने एक बटन ऐड किया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन करके देखते हैं इसको। तो ng सर्व हाइफन ओपन। आई एम श्योर ये वाला एग्जांपल आपको बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, क्योंकि इसमें जस्ट हम एक वेरिफिकेशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट हो गया ng सर्व कमांड के बाद में। यहाँ पे आप देखोगे तो पहली हेडिंग आ रही है हमारी एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, दूसरी हेडिंग आ रही है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर कंटेन्स विद फॉर्म रिकॉर्ड। एक हॉरिजॉन्टल रो है, एक बटन है, एक और हॉरिजॉन्टल रो है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यूज़र इस चेक फ़ोन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, लोकल होस्ट 4200 सेज ट्रू। ओके, इसका मतलब क्या है कि उसको वो वैल्यू मिल गया, ट्रू मतलब मिल गया। अच्छा, अब इसको एक चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं और इस जगह पे सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया होम ABC, ऐसे कुछ लिख दिया, सर्च किया, रिफ़्रेश किया, ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया, चेक बटन पे क्लिक किया, तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, वैल्यू आ रहा है फॉल्स। तो आपको मीनिंग समझ में आया कि अगर जो वैल्यू हमने एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास की है इसको, वो उसको मिलता है तो वो उसको रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं मिलता तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अब कोशिश करते हैं केस सेंसिटिव को समझने के लिए, कि जैसे यहाँ पे होम तो लिखा है, बट अगर मैं यहाँ पे होम स्मॉल h से लिख दूँ फिर सर्च करूँ तो क्या ये इसको कंसिडर करेगा। रिफ़्रेश करते हैं, बटन पे क्लिक किया, देखो फॉल्स दे रहा है। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि होम तो लिखा है, दोनों जगह पे होम ही है, तो फिर क्यों नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो अगर कोई वैल्यू केस सेंसिटिव है तो उस सिचुएशन में आप वैल्यूज़ को सेम कंसिडर नहीं करोगे, कैपिटल ए स्मॉल ए से बिल्कुल अलग है। ओके, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं हमारे कंटेन्स को, कंटेन्स मेथड को फॉर्म रिकॉर्ड के साथ। उसका बेनिफिट बहुत सारे हैं, कि कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से कंट्रोल्स आपके पास हैं ऑलरेडी एडेड, तो उस सिचुएशन में आपको ये पता होना चाहिए। ओके,
और अगर आपको एक बार मेथड यूज़ करना आ गया तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।